इमाम अबू हनीफा असल में अहले हदीस थे, कुरान और हदीस को फॉलो किया उन्होंने। तो जो इमाम अबू हनीफा को फॉलो करता है वो अहले हदीस ही है। इतनी बात जरूर है कि मैं बार बार कहता हूं हमारा अहले हदीस से इस इख्तिलाफ के बावजूद चंद खूबियां हैं जिसका हमें एतराफ कर लेना चाहिए। उनमें बिदअतों का रेशो कम है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था इज़ा सहल हदीस फहुवा मज़हबी, जब सही हदीस आ जाए तो वो उसी को मान लेना। अगर मैं कोई ऐसी बात कह दूं जो अल्लाह की किताब के मुखालिफ हो और सुन्नत रसूल के मुखालिफ हो, उतरुकू कौली भी किताबिल्लाह, तो मेरी बात को छोड़ देना, अल्लाह की किताब को ले लेना, मेरी बात को छोड़ देना और रसूल की बात को ले लेना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, मैं अहमद हुसैन सलफी आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना हरगिज ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वाकई में अहले हदीस थे, जैसा कि मुफ्ती तारिक मसऊद साहब की ज़बानी आपने सुनी। अगर वाकई में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अहले हदीस थे तो सारे मसलक वालों को चाहिए कि अहले हदीस बन जाएं। बिलखुसूस इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मानने वालों को अहले हदीस बन जाना चाहिए। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। इमाम अबू हनीफा असल में अहले हदीस थे, कुरान और हदीस को फॉलो किया उन्होंने। तो जो इमाम अबू हनीफा को फॉलो करता है वो अहले हदीस ही है। समझते हो वो क्या है? अहले हदीस है। तो सवाल पैदा होता है फिर अपने आप को हनफी क्यों कहते हैं? भाई हनफी इसलिए कहते हैं क्योंकि इमाम शाफी भी कुरान हदीस को फॉलो करते थे, तो उनको बाज लोगों ने फॉलो किया, तो हम उस तहकीक पे ज्यादा एतमाद करते हैं जो इमाम हनीफा ने की। उसके बहुत सारे दलाइल हैं। मैं अगर हनफी हूं ना तो अला वजहिल बसीरा हूं, अंधा मुकल्लिद नहीं हूं मैं। हमने बहुत डेप्थ में जाके फिक़ह हनफी को पढ़ा है, इमाम हनीफा के दलाइल को पढ़े हैं। मदरसों में हमने 10 साल यही काम किया है। इमाम शाफी के दलाइल भी पढ़े, इमाम मालिक के भी पढ़े, इमाम अहमद के भी पढ़े रहमहुल्लाह, अहले हदीसों के भी पढ़े। तो बहुत गहराई में जाके तो अला वजहिल बसीरा हमें इमाम अबू हनीफा का मनहज वो कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक नजर आया हमें। इतनी बात जरूर है कि मैं बार बार कहता हूं हमारा अहले हदीस से इस इख्तिलाफ के बावजूद चंद खूबियां हैं जिसका हमें एतराफ कर लेना चाहिए। उनमें बिदअतों का रेशो कम है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन कम है। दूसरा, उनमें खूबी ये थी कि उनमें रूहानी ड्रामेबाज नहीं होते थे, रुकिया वाले। आमतौर पर बिदअतें उनमें नहीं होती। अल्लाह तू करोड़ों रहमत नाजिल फरमा अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर। अल्लाह तू करोड़ों रहमत नाजिल फरमा इमाम शाफी की कब्र पर। अल्लाह तू करोड़ों रहमत नाजिल फरमा इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हंबल की कब्र पर। आय अल्लाह, इन तमाम बुजुर्गों ने जो दावत दी थी और जो पैगाम दिया था कि इज़ा सहल हदीस फहुवा मज़हबी, जब सही हदीस आ जाए तो वही मेरा मजहब, उसी को मान लेना, यही हमारी भी दावत है। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की इस दावत को हम भी आगे बढ़ाते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था इज़ा सहल हदीस फहुवा मज़हबी, जब सही हदीस आ जाए तो वो उसी को मान लेना। यहां तक कहा था, एक दुलजीद उठाइए, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब और उसके सफ़ा नंबर 57 को देखिए, लिखा है इज़ा कुल्तु कौलन युखालिफु किताब अल्लाहि व सुन्नत रसूली, अगर मैं कोई ऐसी बात कह दूं जो अल्लाह की किताब के मुखालिफ हो और सुन्नत रसूल के मुखालिफ हो, उतरुकू कौली भी किताबिल्लाह, तो मेरी बात को छोड़ देना, अल्लाह की किताब को ले लेना, मेरी बात को छोड़ देना और रसूल की बात को ले लेना। यही दावत है मेरे प्यारे साथियों। इस दावत को हमें और आपको सबको अपनाना चाहिए। तो आपने इस वीडियो के अंदर मुफ्ती तारिक मसऊद साहब की ज़बानी सुना कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अहले हदीस थे, और खुद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की का कौल भी है कि इदा सहल हदीस फहुवा मज़हबी, जब सही हदीस मिल जाए तो वही मेरा मजहब है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि जब आपकी बात किताबुल्लाह से टकरा जाए तो किसकी बात लें? कहा कि किताबुल्लाह पर अमल करना, मेरी बात को छोड़ देना। फिर सवाल किया गया कि आपकी बात अगर हदीस रसूल से टकरा जाए तो किसकी बात लें? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि हदीस रसूल को लेना, मेरी बात को छोड़ देना। फिर सवाल किया गया कि अगर आपकी बात कौल सहाबा से टकरा जाए तो किसकी बात पर अमल करें, किसको बात को छोड़ें? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जब सहाबा और मेरी बात के दरमियान तकरार हो तो सहाबा की बात को लेना, मेरी बात को छोड़ देना। इससे भी मालूम होता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अहले हदीस ही थे, इसलिए उनकी इत्तिबा करने वाले
والوں کو چاہیے کہ سب کے سب اہل حدیث ہو جائیں۔ اہل حدیث کا مطلب ہے کہ حدیث پر چلنے والا، حدیث کی پیروی کرنے والا۔ الحمدللہ جو اہل حدیث ہیں وہ شرک و بدعات سے پاک ہیں، جیسا کہ طارق مسعود صاحب خود اپنی زبانی کہہ رہے ہیں کہ جو اہل حدیث ہوتے ہیں شرک و بدعات